हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट पूनम और स्वागत है आप सभी का फैक्ट्स टीवी 10 में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत का एक ऐसा नेता जिसने भारत को आज़ादी दिलाने के लिए आज़ाद हिंद फौज बना दी और कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। पर दोस्तों, भारत में हमेशा की तरह उस समय भी कुछ ऐसे गद्दार नेता मौजूद थे जिनकी वजह से इनकी मौत आज तक एक रहस्य बनी हुई है। आज तक इस रहस्य से पर्दा कोई भी नहीं उठा पाया है कि आखिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कैसे हुई। हालांकि उनकी मौत को एक हादसा बताकर फाइल को बंद कर दिया गया था, लेकिन आज भी कई लोगों का ये मानना है कि उनके पूर्वजों ने नेताजी सुभाष चंद्र की मृत्यु की खबर के बाद भी उन्हें कई बार देखने की चर्चा की थी। तो अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई थी तो मृत्यु के बाद वो जिंदा कैसे दिखाई दिए, ये बात आज भी एक रहस्य है। क्या उस समय की भारतीय सरकार ने पब्लिक से कुछ छुपाया था या फिर कुछ छुपाने की कोशिश की गई थी, जानेंगे आज के वीडियो में विस्तार से। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपके चहेते नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु का रहस्य क्या है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक ऐसी मौत जिसकी हजारों थ्योरीज है, लेकिन कौन सी थ्योरी सच है ये बता पाना मुश्किल है। 18 अगस्त 1945 से लेकर 2022 तक का समय आ चुका है, लेकिन आज तक नेताजी की मौत एक रहस्य ही है। एक मौत और न जाने कितने रहस्य। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही हमारे गूज बम्प हो जाते हैं। एक ऐसा नाम जिसने भारत की आजादी में सबसे अहम भूमिका निभाई। एक ऐसा नाम जिसकी मौत पर सैकड़ों थ्योरीज हैं, यानी एक मौत और न जाने कितने ही रहस्य। दोस्तों, बात करें अगर आजादी के समय की, तो नेताजी की मौत को एक विमान हादसा बताया गया था और कभी याददाश्त खो चुके गुमनाम शख्स, तो कभी गुमनामी बाबा। पर सच्चाई क्या है ये कोई नहीं जानता। सन 1945 से लेकर आज तक सुभाष चंद्र बोस जी की मौत की मृत्यु का सिलसिला लगातार जारी है। और दोस्तों, सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि शायद ही हमारा देश भारत कभी सुभाष चंद्र बोस जी की मौत के रहस्य से पर्दाफाश कर पाएगा। आइए दोस्तों, जानते हैं भारत के वीर सपूत सुभाष चंद्र बोस जी की रहस्यमयी मौत की गुत्थी और अब तक की सबसे रहस्यमयी कहानी को। भारत से लेकर जापान तक, विमान हादसे से लेकर फैजाबाद तक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत का रहस्य आज भी एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। दोस्तों, इस पहलू पर अलग अलग थ्योरीज मौजूद हैं, पर हम आज कोशिश करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरीज को आपके सामने लाने का, जिससे ज्यादा हद तक उनकी मौत से पर्दा उठ सकेगा। पहली थ्योरी दोस्तों, इसी थ्योरी के आधार पर तमाम फिल्में, डायरेक्टर्स की राइटिंग्स, बुक्स और सैकड़ों सरकारी फाइल्स बंद पड़ी हैं। इस थ्योरी के अनुसार नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की मौत के रहस्य की यात्रा 18 अगस्त सन 1945 से शुरू हुई। सबसे पहले ये कहा गया कि 18 अगस्त सन 1945 को जापान में एक विमान हादसा हुआ। कहा गया कि इस विमान दुर्घटना में ही सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु हो गई और ये कहा गया कि इसमें सुभाष चंद्र बोस सवार हुए थे और यह विमान ओवरलोड भी था। दोस्तों, ये दुर्घटना जापान में जिस जगह पर हुई बताई गई थी उसे उस समय फॉर्मोस कहा जाता था और वर्तमान में ये जगह ताइवान के नाम से जानी जाती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने लायक बात ये थी कि हादसे के बाद ऐसा कोई ठोस सबूत, प्रमाण या फिर कोई तथ्य सामने नहीं आया जिसके आधार पर ये कहा जा सके कि उस हादसे में नेताजी बच गए थे या फिर उनकी मौत हो गई थी। दूसरे शब्दों में जाने तो ना तो उनकी मृत्यु का कोई प्रमाण मिला और ना ही उनके जिंदा बचने की कोई उम्मीद। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक फैक्ट सही था कि 18 अगस्त सन 1945 यही वो दिन था जब से नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को दुनिया में दोबारा नहीं देखा गया। ना तो वे जिंदा कहीं दिखे और ना ही उनका पार्थिव शव ही कहीं मिला। दूसरा तथ्य, एक रिपोर्ट के मुताबिक 18 अगस्त सन 1945 को बोस हवाई जहाज से मंचूरिया जा रहे थे और इसी हवाई जहाज सफर के बाद दुनिया के लिए वे लापता हो गए और जापान की एक संस्था ने इसी साल 23 अगस्त को ये खबर जारी की थी कि नेताजी का विमान ताइवान में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, जिसमें उनकी मौत हो गई है। लेकिन दोस्तों, कुछ ही दिनों के बाद जापान की एक घोषणा के बाद पूरे हिंदुस्तान में सन्नाटा पसर जाता है, जब जापान की सरकार ये बोल देती है कि 18 अगस्त सन 1945 को ताइवान में कोई विमान हादसा हुआ ही नहीं। तो फिर सुभाष चंद्र बोस जी कहाँ गए
जिंदा थे या नहीं, किसी को कुछ नहीं पता। दरअसल दोस्तों, जापान में जिस विमान दुर्घटना में उनकी मौत की वजह बताया जाता है, उसका आज तक कोई साक्ष्य ही नहीं मिला है। और भारत सरकार ने सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के बारे में पता लगाने के लिए सन 1999 में मनोज कुमार मुखर्जी के नेतृत्व में एक आयोग बनाया था। और इस आयोग को ताइवान सरकार ने ये बताया कि 1945 में ताइवान की भूमि पर कोई हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त हुआ ही नहीं था। तो क्या सरकार की फाइल में दफन है मौत का रहस्य? आइए इसे भी जान लेते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 23 जनवरी 2015 को नई दिल्ली में स्थित आर्काइव्स में नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी 100 फाइलें सार्वजनिक की थी और प्रधानमंत्री ने इन फाइल्स का डिजिटल वर्जन भी जारी किया था। इससे पहले नवंबर 2014 में ही नरेंद्र मोदी सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का रहस्यमय तरीके से लापता होना और इससे संबंधित मामलों में करीब 39 गोपनीय फाइल्स को सार्वजनिक करने से इनकार कर दिया था। इसीलिए दोस्तों, यहाँ सवाल उठता है कि क्या सरकार को पता है कि नेताजी की मौत का रहस्य क्या है? अगर नहीं, तो फिर 39 गोपनीय फाइल्स को सार्वजनिक करने से इनकार क्यों कर रही है? चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि तीनों आयोग की रिपोर्ट क्या कहती है। ज्यादातर लोग नेताजी की मौत को लेकर विमान दुर्घटना वाली थ्योरी को तथ्यहीन मानकर स्वीकार नहीं करते हैं और हादसे के बाद से ही सुभाष चंद्र बोस जी के निधन को लेकर तरह तरह की थ्योरी सामने आई और लंबे समय तक जारी रही हैं। आजादी के बाद सरकार ने नेताजी की मौत से पर्दा उठाने के लिए 3 बार आयोग का गठन किया था, जिनमें से 2 ने ये बताया कि नेताजी की मौत विमान हादसे में हुई थी। लेकिन हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जापान सरकार ने ये दावा किया था कि उस दिन फॉर्मोस में कोई विमान दुर्घटना नहीं हुई थी। तीसरी थ्योरी, क्या गुमनामी बाबा ही थे बोस? आइए ये भी जानते हैं। एक दूसरी थ्योरी ये कहती है कि नेताजी को कई लोगों ने गुमनामी बाबा के नाम से देखा था और मानते हैं कि नेताजी गुमनामी बाबा बनकर फैजाबाद में लंबे समय तक रहे। सन 1985 में जब गुमनामी बाबा का निधन हुआ तो उनके सामान को देखकर सब दंग रह गए। गुमनामी बाबा फर्राटेदार अंग्रेजी, बांग्ला और जर्मन बोलते थे और उनके पास महंगी सिगरेट, शराब, अखबार और पत्रिकाएं आदि मिली थी और उनके सामान से नेताजी की तस्वीरें भी मिली थी, जिससे कयास लगाए गए कि वही नेताजी थे। रोलेक्स की घड़ी, आजाद हिंद फौज की यूनिफॉर्म, 1974 में आनंद बाजार पत्रिका में छपी 24 किस्तों वाली विमान दुर्घटना की कहानी, शाहनवाज और खोसला आयोग की रिपोर्ट आदि भी मिले। तो दोस्तों, अगर सबूतों की माने और ठोस सबूत तो इसी बात का इशारा करते हैं कि गुमनामी बाबा ही सुभाष चंद्र बोस जी थे। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर वो क्या कारण थे जिनकी वजह से उन्हें अपनी पहचान छुपाकर रहना पड़ा। और दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि गुमनामी बाबा का अंतिम संस्कार उसी जगह पर किया गया जहां भगवान श्री राम ने जल समाधि ली थी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या गुमनामी बाबा ही थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी, या फिर वे दुर्घटना में मर गए थे, या फिर थ्योरी कुछ और ही है? या इन तीनों थ्योरीज में से कौन सी थ्योरी आपको सच लगती है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और इस कहानी को अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि पूरे भारतवर्ष तक ये कहानी पहुंच सके। और ऐसे ही फैक्ट्स वीडियोस को देखने के लिए फैक्ट्स टीवी 10 को अभी सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। मिलेंगे हमारे न्यू एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वीडियो के साथ।